सो वेलकम बैक खाकी स्क्वाड में वापस आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिट्टियाँ। देखिए मैप, एमपी का मैप। तो अगर ओवरव्यू के हिसाब से मतलब ऊपर ऊपर से ही अगर देखा जाए तो एमपी में कितने प्रकार की मिट्टी होती है वो समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी जो है ना, 3 प्रकार से बटी हुई है। काली मिट्टी का 3 हिस्सों में कैटेगराइज है। एक है गहरी काली मिट्टी, ठीक है। दूसरी है नॉर्मल है, और तीसरी है छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी, ठीक है। 3 प्रकार की काली मिट्टी एमपी में पाई जाती है। अब कहाँ पे पाई जाती है वो अब हम मैप में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं काली मिट्टी कितने एरिया में पाई जाती है। मतलब बहुत अधिकतर क्या क्यों कि एमपी ने डक्कन ट्रैप पे के पास में ही बना हुआ है, पास में ही है। और दूसरा मालवा का पठार है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो अगर इसको मैप में देखें हम कि कितने एरिया पे काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो इतना बड़ा क्षेत्र है। इस कलर से नहीं दिखेगा, उसके लिए चाहिए एकदम बढ़िया कलर, ठीक है। तो इतना बड़ा जो एरिया है ना, ये वाला, उसको हाईलाइट भी कर ही देते तो अच्छा है, मज़ा आ जाएगा समझने में। ये वाला जो बेल्ट है, ठीक है, ये पूरा एरिया काली मिट्टी का है। अब ये काली मिट्टी को फर्दर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो उसमें से ये जो बीच वाला हिस्सा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो हिस्सा था, और एक ये तीसरा, ये है आपका गहरी काली मिट्टी, ये है साधारण। उसके बाद में आता है छिछली काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ठीक है, बीएस मतलब ब्लैक सॉइल। तो ये एरिया हुआ। उसके बाद आते हैं अपन लाल पीली मिट्टी पे। लाल पीली मिट्टी को मैं ब्लू से बता दूंगा, ओके। तो ये आता है अपना मध्य प्रदेश का ईस्ट वाला रीजन, यहाँ आपको मिलेगी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? रेड येलो सॉइल, जिसको बोलते हैं आप लाल पीली मिट्टी, ओके। ये क्या हो गया? तीसरी जो मिट्टी का जो टाइप है, उसको बोलते हैं अपन जलोढ़ मिट्टी। वो यहाँ मिलती है भिंड मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी के जो कोस्ट नदी के तट वाले, वहाँ पे मिलती है, ठीक है। इस मिट्टी को मिलती है जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियन सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। फिर अब बच रही 2 मिट्टी बच रही। कौन सी बच रही? मिश्री तो लैटराइट। तो लैटराइट आएगी मिट्टी आपकी, मिलेगी बिल्कुल इतने सेक्शन में, है ना। इसको बोलते हैं लैटराइट सॉइल, है ना। अब जो पोर्शन बचा है उसको बोलेंगे हम मिश्रित मिट्टी, मिक्स मिट्टी मिलती है यहाँ पे। इसको बोलेंगे आप मिक्स्ड सॉइल। तो ये हमने पढ़ी पांचों मिट्टी। सभी के नाम बता देता हूँ। काली मिट्टी, ये अपना पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा लाल पीली, तीसरा था मिश्रित, चौथा था जलोढ़, और फाइनली पांचवा था लैटराइट। तो ये मिट्टी का हमने वर्गीकरण पढ़ा एरिया वाइज। अब हम देखेंगे हर मिट्टी की विशेषताएं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। कौन मेहनत करे वापस से, है ना। पेस्ट करा, पेस्ट नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं भाई, किस्मत नहीं अपनी इतनी अच्छी। तो कोई फिर से इसको लिखते हैं। हम देखते हैं ब्लैक सॉइल को। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और मैं कैसा बनी है, ठीक है। तो ये बनी बेसाल्ट रॉक से, बेसाल्ट चट्टानों से बनी है टूट के, ठीक है। इसके यहाँ पे प्रोडक्शन होता है कपास का, तो इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। एरिया है मालवा का पठार, मालवा का पठार निमाड़ क्षेत्र,
ये एरिया है यहाँ पे, ठीक है, कॉटन होता है। दूसरा, इस मिट्टी को है ना सेल्फ प्लंजिंग सॉइल भी बोलते हैं। प्लंजिंग मतलब इसमें खुद ही अपने आप मोटी रहती है, टूट जाती है, टूटने के बाद में है ना मतलब बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है ना, तो स्वयं जूत जाती है मिट्टी, सेल्फ प्लंजिंग। प्लंजिंग मतलब हल वाला, ठीक है, PLUGH, सेल्फ प्लंजिंग सॉइल बोलते हैं इसको, ठीक है। इस इसमें क्या पाया जाता है, काला रंग है तो लोहा मिलता है, लोहा और चूने की मात्रा मिलती है, ठीक है, लोहा और कैल्शियम मिलता है इसके अंदर। अब तीनों में हमने वर्गीकरण देख लिया उसके अंदर। अब उसके बाद दूसरी सॉइल पे आते हैं अपन, जो है अपना था रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। ये लाल पीली मिट्टी बनी है ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों के अपरदन से, ठीक है। और ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टान है, ठीक है, ये अपनी प्री क्रैम्बियन पीरियड की चट्टानें थी, और ये बुंदेलखंड वाले बेल्ट में ज़्यादा पाई जाती है, बुंदेलखंड बघेलखंड वाले एरिया में, ओके। किसके लिए गुड़ होती है, ये होती है धान के लिए, चावल के लिए, आप चावल वाली, है ना। इसका कलर कैसा होता है, रेड और येलो होता है, तो रेड और येलो कलर होता है, किस लिए होता है, इसमें है ना लोहे का ऑक्साइड बन जाता है, तो वो इस प्रकार से कलर चेंज होता है उसका, है ना, आयरन ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड से इसका कलर होता है। फिर अपन थर्ड पढ़ते हैं जो है मिक्स्ड सॉइल। मिक्स सॉइल है ना 10% एरिया में पाई जाती है, बुंदेलखंड बघेलखंड वाला एरिया, इसके लिए इसमें भी क्या होता है, लोहा ज़्यादा होता है। फिर आते हैं अपन फोर्थ, जो है जलोढ़ मिट्टी, जिसको बोलते हैं एलुवियन सॉइल बोलते हैं, जलोढ़, ठीक है। तो ये जो चंबल संभाग है वहाँ पाई जाती है। इसकी इसमें क्या होता है, पोटैश ज़्यादा होता है इसमें। पोटैश मतलब, पोटैश को मतलब अगर समझे ना, तो आपको थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ें में लगा था। पॉट मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, और ऐश मतलब होता है राख, तो ये पोटैश होता है, रियली में यही होता है। तो यहाँ इस मिट्टी में पोटैश मिलता है, और ये बहुत उपजाऊ होती है, और इसका जो एरिया है वो है चंबल चंबल घाटी क्षेत्र। उसके बाद अगली जो मिट्टी है वो है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट सॉइल, तो लैटराइट सॉइल जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि मोटे अनाज अच्छे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, तो मोटे अनाज को बोलते हैं मिलेट्स। मिलेट्स होते हैं इसके अंदर। और एरिया है इसका पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र मतलब अगर देखें तो सतपुड़ा, सतपुड़ा का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो ये मिट्टी पाई जाती है ना। और दूसरा एरिया है उसका मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार मतलब मंदसौर नीमच वाला, ये वाला एरिया, श्योपुर, दिस काइंड ऑफ एरिया, ओके। तो हमने तो ये देख लिया, अब हम देख लेते हैं एसिडिक मिट्टी और बेसिक, है ना, किस किस केमिकल्स के कारण होती है। एसिडिक मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर 0.7 से कम अगर पीएच है, पीएच वैल्यू है, तो एसिडिक होगी, और इससे ज़्यादा होगी तो बेसिक वाली मिट्टी होगी, ठीक है। तो एसिडिक नेचर में अगर क्या होता है कि है ना, अगर पानी आपने सिंचाई करी, आपने सिंचाई करी तो ऊपर की जो लेयर में जो बेसिक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं, तो मिट्टी में बेसिक नेचर कम अगर हो गया, अगर बेस वैल्यू गिर गई, तो लिखना पड़ेगा यार, ठीक है। मान लो अगर बेस नेचर गिर गया तो ऑब्वियस सी बात है मिट्टी जो है वो आपकी एसिडिक हो जाएगी, है ना, एसिडिक वैल्यू बढ़ जाएगी अगर ये गिरेगा तो ऐसे मिट्टी एसिडिक होती पानी सिंचाई करने से होती है ना। तो कौन कौन सी चीज़ें भेज जाएगी, वो कैल्शियम मैग्नीशियम आदि चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तो ये मिट्टी हो जाती है एसिडिक, प्रॉब्लम होती है एसिडिक मिट्टी होना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो इसको क्योर के लिए क्या, कैसे इसको क्योर करते हैं, इसके लिए आप मिट्टी में बेसिक तत्व डाल दो, जैसे कि चूना डाल दो, ठीक है। चूना मतलब कहीं में रहता है, कैल्शियम में रहता है, क्लोरीन लिख दिया ना, कैल्शियम डाल दो, ठीक है, मैग्नीशियम डाल दो, ये सबसे मिट्टी
आपकी बेसिक हो जाएगी, मतलब न्यूट्रल पीएच में आ जाएगी। फिर अगर अपन करते बेसिक मिट्टी पे, बेसिक मिट्टी में क्या होता है कि पानी कम गिरता है, पानी कम गिरता है ना, तो जो बेसिक तत्व होते हैं वो घुलते नहीं, बहते नहीं है, वो ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब ये है ना, अगर रेनफॉल नहीं हुआ, रेनफॉल नहीं हुआ है ना, तो ये मिट्टी का अगर लेयर आर्किटेक्चर है ना, तो यहाँ पे बेसिक तत्व ज़्यादा हो जाते हैं और एक मोटी लेयर बना लेते हैं, है ना, तो उससे मिट्टी क्षारी हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए इसमें एक जिप्सम डाल दो, जिप्सम, जिप्सम ऐड कर दो तो मिट्टी आपकी न्यूट्रल में या फिर एसिडिक हो जाएगी, है ना, या पानी डाल दो। ठीक है, तो ये मेथड होती है एसिडिक और बेसिक मिट्टी का। तो हमने देखी मध्य प्रदेश के अंदर मिट्टियों का हमने स्टडी करा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग।